कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण बढ़ता जा रहा है और आज इसी विषय को लेकर हम हेलो डॉक्टर कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक और स्कूल बंद हैं, खेलकूद बंद है। ऐसे में बच्चों के दिमाग और शरीर पर इसका असर पड़ रहा है और आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर बात होगी, इसी विषय पर बात होगी कि बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं। जो प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम है हमारे साथ मौजूद है, जो आपको हर एक सवाल का जवाब देंगी। आप घर बैठे ही अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं और फिर फोन उठाइए, कॉल लगाइए और बड़े बड़े डॉक्टरों से समाधान पाइए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे हम उन्हीं डॉक्टरों की टीम से। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। Children's Hospital, what is your emergency? जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सवाल पूछ पाए। एक नंबर स्क्रीन पर आपको बराबर दिख रहा होगा, कॉल करें इन नंबरों पर। और जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि शुक्रगुजार होना चाहिए इन डॉक्टरों के लिए जो समय तो निकालते ही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, तो डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, हमारे स्टूडियो तक पहुंचते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो। आप आराम से घर में रहिए, निश्चिंत रहिए कि निकलने की जरूरत नहीं है। बस फोन कॉल और आपके सवालों का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर शील अवनीश हमारे साथ है, कार्डियोलॉजिस्ट, IJMS। कई कार्यक्रम इन्होंने किए हमारे साथ और सबसे बड़ी बात की इनकी तत्परता भी दिखती है कि वो हमारे साथ इस डिस्कशन में, चर्चा में शामिल होते हैं लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर वैभव शांडिल्य सर्जन है PMCH के। इनकी भी कुछ खासियत है, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस आप सुन रहे हैं, इस पर विशेष व्यू लेने के लिए डॉक्टर वैभव को हमने आमंत्रित किया है। डॉक्टर ऋचा राज हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, क्योंकि हमारा विषय ही यही है। तो डॉक्टर ऋचा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, बच्चों को लेकर जो माँ बाप हैं काफी टेंशन में है। लोगों के ये सवाल आते हैं कि भाई हमारा तो चलिए हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो बच्चों के साथ पूरा परिवार उस उलझन में फंसेगा, इससे कैसे निकलें। तो अभी से जो सावधानियां होनी चाहिए, क्योंकि बराबर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मौका देता है, लेकिन अक्टूबर के बाद मई, जून तक वो मौका छोड़ता नहीं। तो ऐसे में कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं, इसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले विवेक जी आपको नमस्कार और न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से नमस्कार। सही बात है, अभी बीमारी बच्चों में बढ़ रही है और गार्जियंस वाकई में परेशान है अपने बच्चों को लेके, लेकिन अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बच्चों में देखा गया है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए गार्जियन को बिल्कुल सजग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, अगर गार्जियन जिस चीज़ों को करेंगे बच्चे उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर वो अपने गार्जियन को देखेंगे कि मेरे गार्जियन मास्क लगा के रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क का यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर, तो उस चीज को बच्चे फॉलो करेंगे। तो बच्चे को सिखाने से सबसे पहले जरूरी है कि गार्जियन खुद इन चीजों को फॉलो करे। डॉक्टर ऋचा, एक सवाल सुपौल से सृष्टि है, सुपौल से सृष्टि है, उनका सवाल लेते हैं। सृष्टि, अपना सवाल पूछिए। सृष्टि, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि मेरी मम्मी अस्थमा का दवा लेती है रेगुलर, इनहेलर और एंटी एलर्जी, तो क्या वो वैक्सीन लेने के बाद भी अपना दवा रेगुलर ले सकती है? चलिए शील अवनीश इसका जवाब देंगे, हम उन तक ये सवाल पहुंचाते हैं। ऋचा जी, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में है जिनको दमे की शिकायत है, दिल की बीमारी है, तो बार बार ये सवाल उठता है वैक्सीन लेना है नहीं लेना है। तो इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, अगर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, बुखार या खांसी इस तरह के लक्षण अभी नहीं है तो वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन लेना सेफ है और वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कोविड महामारी में हमें बचने के लिए। खासकर जिन्हें दमे की शिकायत है, दिल की बीमारी है, तो उनमें ये लक्षण और ज़्यादा दिक्कत कर रही है। तो इसलिए आपके मदर को मैं चाहूँगा कि वैक्सीन दिलवाइए और दोनों डोज दिलवाइए समय रहते, ठीक है, इससे पहले कि ज़्यादा दिक्कत उनको हो जाए, कोविड के इन्फेक्शन का सामना करना पड़े। बिल्कुल, कोविड का सामना करना है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाना जरूरी है। और जैसा कि शील अवनीश बता रहे हैं कि कुछ कंडीशन को छोड़कर अगर बुखार है और इस तरह के कोई सिम्टम है तो जरा आप चिकित्सकों की राय ले लेंगे और उसके बाद आप टीका लगवाएंगे। लेकिन जो आपने कहा, आप इंजेक्शन ले सकती हैं, अपनी मम्मी को इंजेक्शन दिलवा सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर वैभव भी हैं। डॉक्टर वैभव, आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, हम लोगों ने सुना ब्लैक से ही हम डर जा रहे हैं,
क्योंकि ये काला चीज जो है हमें बहुत डराता है, और मार्केट में अगर ये पिंक या फिर रेड कलर का आता तो शायद डर कम होता। तो इसके पीछे भी कुछ बॉन्डिंग है क्या, कलर बॉन्डिंग है क्या इसके पीछे? नमस्कार विवेक जी, ऐसा है कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली ये म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक म्यूकोरमाइकोसिस एक फैमिली है फंगस की। और एग्जैक्टली जो ब्लैक पोर्शन है, जो ब्लैक जो एक बेसिक साइन एंड फीचर्स है, वो फीचर्स उसके टिश्यूज को, यानी कि जो ऊपर का जो मसूड़े होते हैं और जो जगह पे वो फंगस इन्फेक्ट करता है यानी प्रभाव डालता है, तो उस वहां के जगह को वो पूरी तरह से नेक्रॉस कर देता है, वो जगह ब्लैक हो जाती है। इसीलिए इसको एक ब्लैक फंगस शुरू से कहा गया। ये एक नई बीमारी नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है, बट अभी के जो हालात है जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि शरीर के से कम लड़ने वाले पेशेंट्स और पोस्ट कोविड पेशेंट जिसमें इम्यूनिटी ऐसे ही लो हो जाती है और ऑक्सीजन के पे डिपेंडेंसी रहने वाले पेशेंट्स, उनमें ये बीमारियां ज्यादा देखी गई हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी दबे हुए अगर किसी के शरीर में परेशानियां हैं, ठीक है, कि लड़ने की क्षमता कम है, तो ये फंगस उसके लिए अपॉर्चुनिस्ट है। चलिए ठीक है, हम दीपक हमारे कॉलर हैं मधेपुरा से, उनसे हम जरा बात करते हैं। मधेपुरा से दीपक अपना सवाल पूछिए। दीपक जी अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी सर, डॉक्टर शील सर से हम पूछना चाहेंगे। जी 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 पूछिए। आपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। शील जी से आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ रहे सर, हमको बुखार था 4-5 दिन, टाइफाइड का बुखार रहा था। जी जी हाँ बताइए बताइए। और कोरोना जांच निगेटिव आया था। बुखार के कुछ समय के बाद, मतलब आप 9-10 दिन के बाद सर हम कोरोना वैक्सीन लगवा लिए। जी सर, उसके बाद से हमको थोड़ा सा सीने में जलन, सर भारीपन, ये सब रहा है। ठीक है। इधर कुछ दिनों से समस्या जो आ रही है। हेलो सर। हाँ हाँ बताइए बताइए। कुछ दिनों से समस्या आ रही है कि ब्लड क्लॉट और बेली संभावनाएं भी होती है। तो सर हम चाह रहे थे कि इस विषय में कि सर क्या हम वो संभावनाएं मेरे साथ नहीं हो तो कौन सा ऐसा टेस्ट करा ले जिससे सर हम आने वाली संभावनाओं से बच सकते हैं और मेरा इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर शील। ठीक है, क्योंकि आपको बुखार का लक्षण है, आपने अच्छा किया एक जांच कराया, बट मैं ये जानना चाहूँगा आपने वो एंटीजन वाला टेस्ट कराया था या आरटीपीसीआर कराया था? दोनों में फ़र्क है। एंटीजन टेस्ट ज़्यादातर निगेटिव आते हैं और आरटीपीसीआर में पॉजिटिव होने की 60% चांस है कि पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा, अब जब आपने वैक्सीन ऑलरेडी ले लिया है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वैक्सीन के जो कुछ दिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में थोड़ा हल्का फुल्का दर्द होना, अगर आपको दिल की बीमारी पहले से कोई नहीं है तो परेशान ना हो, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती है, ना तो आपको इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा दिक्कत करेंगी, ना इसके चलते जो हार्ट की समस्या जो आप बता रहे हैं जैसे ऐसी कोई दिक्कत होनी चाहिए। बट अगर आपकी हार्ट की बीमारी है उसके बारे में थोड़ा अगर मैं अवगत और आपकी उम्र का अवगत हो सकता हूँ तो थोड़ा डिटेल में बता पाऊंगा आपको। दीपक तो आप अपना दीपक